आदर्श शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम पाठ 8 का भाग 3 पढ़ेंगे। हमने पिछले 2 भागों में शरीर में पाई जाने वाली कंदुक खलिका संधि, धुराग्र संधि व हिंज संधि के बारे में पढ़ा और यह देखा कि ये जो संधियां होती है उसमें दोनों ही हड्डियां जो होती है वो गति करती है। आज हम ऐसी संधि के बारे में पढ़ेंगे जिसमें एक भाग तो गति करता है लेकिन दूसरा भाग स्थिर रहता है। तो उस संधि का नाम है अचल संधि। हमारे सिर की अस्थियों के बीच की कुछ संधियां उन संधियों से भिन्न हैं जिनकी चर्चा हमने अब तक की। ये संधियां इन संधियों पर हिल नहीं सकती। ऐसी संधियों को अचल संधि कहते हैं। यानी ऐसी संधियां जो अपनी जगह पर स्थिर रहती है, हिल नहीं सकती, उसको हम क्या कहते हैं? अचल संधि कहते हैं। जब आप अपना मुंह खोलते हैं तो आप अपने निचले जबड़े को सिर से दूर ले जाते हैं। अब अपने ऊपरी जबड़े को हिलाने का प्रयास करो और हम अगर ऊपरी जबड़े को हिलाने का प्रयास करते हैं तो हम उसे हिलाने में समर्थ नहीं होते। ऊपरी जबड़े या कपाल के मध्य अचल संधि पाई जाती है। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि अचल संधि कहाँ पर पाई जाती है तो आपको लिखना है कि हमारे ऊपरी जबड़े में व सिर के मध्य कौन सी संधि पाई जाती है? अचल संधि पाई जाती है। संधियों के बारे में पढ़ने के पश्चात अब हमारे मन में यह प्रश्न उठता है कि हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को विभिन्न आकृति कौन प्रदान करता है। जैसे कि हाथ है, पाँव है, हमारा पूरा शरीर है, इसको आकृति कौन प्रदान करता है? तो हमें, यदि आप एक गुड़िया बनाना चाहते हैं तो आप पहले क्या बनाएंगे? संभवतः गुड़िया को एक आकृति प्रदान करने के लिए आप एक ढांचा तैयार करेंगे। आप ऐसा नहीं करेंगे। हमारे शरीर की सभी अस्थियां ठीक इसी प्रकार शरीर को एक सुंदर आकृति प्रदान करने के लिए एक ढांचे का निर्माण करती है और इस ढांचे को हम कंकाल कहते हैं। यानी जो कंकाल है, यानी हड्डियों का जो समूह है जो मिलकर कंकाल का निर्माण करता है, वही हमारे शरीर को आकृति प्रदान करता है। यह हमारा कंकाल है और इसमें हमें कैसे पता चल जाए इस कंकाल में इतनी हड्डियां होती है या यहाँ पर 12 हड्डियां हैं या अलग अलग हड्डियां हैं, इनके बारे में हमें कैसे पता चलता है? तो इन हड्डियों की जानकारी के लिए या पता लगाने के लिए कि इसकी संख्या कितनी है, उसके लिए हम क्या कराते हैं? एक्सरे कराते हैं। एक्सरे में हमें अपने हड्डियों की संख्या आसानी से जो है गिन सकते हैं। ये एक एक्सरा है जो कि हमारे घुटने का है, तो इसमें आसानी से हम देख सकते हैं कितनी हड्डियां दिख रही है, 1, 2 और 3। इन 3 हड्डियों से मिलकर क्या बना है? हमारा घुटना तैयार हुआ है। और इसका यूं देखेंगे तो इसमें देखो 1, 2 और 3 हड्डियां हमको दिखाई दे रही है। तो एक्सरे के द्वारा हमें पता चल जाता है कि हमारे शरीर के किस भाग में कितनी हड्डियां मौजूद है या कितनी संधियां मौजूद है। घर में जब किसी को चोट लगती है तो डॉक्टर उनको क्या कहते हैं कि आप एक्सरे कराकर आइए, ताकि उनको पता चल सके कि हड्डी में कहाँ पर चोट लगी है। अपनी उंगलियों को मोड़िए। क्या आप उन्हें प्रत्येक संधि स्थल पर मोड़ सकते हैं? उनकी मध्यमा में कितनी अस्थियां हैं? अपनी हथेली के पिछले भाग का स्पर्श करके अनुभव कीजिए। क्या इनमें अनेक अस्थियां हैं? क्या आपकी कलाई लचीली है? यह अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बनी है। इन्हें कार्पेल कहते हैं। यदि इनमें मात्र एक ही अस्थि होती तो क्या होता? ये हमारा हाथ है ना, और इस हाथ की ये उंगलियां हैं, तो हमको दिख रही है कितनी अस्थियां? 1, 2, 3, 4। और इनको हम अपनी उंगली को 3 जगह से मोड़ सकते हैं क्योंकि इसकी 3 संधियां 1, 2 और 3। इसका एहसास आप अपनी एक उंगली को मोड़कर कर सकते हैं। और इसके पीछे जो हमारी इस कलाई पर यहाँ पर छोटी छोटी जो है अस्थियां बनी होती है जिसे हम कार्पेल कहते हैं। क्रियाकलाप 4। गहरी सांस भरकर इसे कुछ समय तक रोके रहिए। अपने वक्ष एवं पीठ को हल्के से दबाकर अपनी अस्थियों का अनुभव कीजिए। जितनी पसलियों को आप गिन सकते हैं गिन लीजिए। वक्ष की अस्थियों की तुलना में अपने उपयुक्त अनुभव को लिखिए। पसलियां विशेष रूप से मुड़ी हुई हैं। वे वक्ष की अस्थि व मेरुदंड से जुड़कर एक बक्से की रूपी संरचना करती है। इस शंकु रूपी बक्से को पसली पिंजर कहते हैं। वक्ष के दोनों ओर 12 पसलियां होती है। हमारे शरीर के कुछ महत्वपूर्ण अंग इसमें क्या रहते हैं? सुरक्षित रहते हैं।
ये हमारा एक पसली पिंजर है। देखो यह आगे की तरफ से किससे जुड़ा हुआ है? वक्ष से। और पीछे किससे जुड़ा हुआ है? मेरुदंड से जुड़ा है। और इसने किसकी रूपी संरचना बना रखी है? एक पिंजर की सम संरचना बना रखी है। तो ये जब पसलियों का एक पिंजरा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? पसली पिंजर कहते हैं। और यह जो पसली पिंजर है हमारे शरीर के आंतरिक के जो कोमल भाग है, जैसे हृदय है, फेफड़े हैं, इनका क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। अपने कुछ मित्रों को बिना घुटने मोड़े झुककर अपने पांव की उंगलियों को छूने के कहिए, क्या यह चिकनी समतल तथा अखंड है? अपनी उंगलियों को अपने मित्र की गर्दन से प्रारंभ करके उसकी पीठ पर नीचे की ओर लाइए। आप उनके द्वारा अनुभव की गई संरचना मेरुदंड है। हम अपने गर्दन के पीछे अगर हाथ लगाएं और अपनी कमर के नीचे तक लेकर आए तो हमें एक संरचना का अनुभव होता है। वो संरचना क्या है? मेरुदंड है। यह अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बना होता है जिसे कशेरुका कहते हैं। मेरुदंड में 33 कशेरुकाएं होती है। ये जो हमारा मेरुदंड है इसमें कुल कितनी कशेरुकाएं होती है? 33 होती है। और 33 कशेरुकाएं मिलकर ही एक मेरुदंड का निर्माण करती है। इन कशेरुकाओं की वजह से ही हम ऊपर नीचे हो पाते हैं। अगर ये कशेरुकाएं नहीं होती तो हम नीचे नहीं झुक पाते और सीधे के सीधे खड़े रहते। कभी भी किसी चीज को लेने के लिए दाएं बाएं कहीं पर भी जो है हम झुक नहीं पाते। जिस तरह से एक लकड़ी होती है सीधी ही खड़ी रहती है, उसी प्रकार हम भी सीधे सीधे खड़े रहते हैं। तो हमें झुकने में या मुड़ने में कौन सहायता करता है? मेरुदंड सहायता करता है। यह है हमारे कंधे की अस्थि। अपने मित्र को खड़े होकर हाथों से किसी दीवार को धक्का देने के लिए कहेंगे तो आपको उसके पीठ के पीछे इस तरह की अस्थि दिखाई देती है। ये तो क्या कहलाती है? कंधे की अस्थि। यानी दो उभार जो हमें दिखाई देंगे वो क्या कहलाएंगे? कंधे की अस्थि कहलाएंगे। ये है हमारी श्रोणी अस्थियां, जो कि हमारे कूल्हे के ऊपर जो संधि पाई जाती है उसको क्या कहते हैं? श्रोणी अस्थियां कहते हैं। इन्हीं की वजह से हम जो है आराम से बैठ सकते हैं। यह बॉक्स के समान एक ऐसी संरचना होती है जो आपके अमाशय के नीचे पाया जाने वाला विभिन्न अंगों की क्या करता है? रक्षा करता है। यह कूल्हे वाला वह हिस्सा है जिसके सहारे आप बैठते हैं। ये है मानव खोपड़ी। आपकी खोपड़ी अनेक अस्थियों के एक दूसरे से जुड़ने से बनी होती है। यह हमारे शरीर के अति महत्वपूर्ण अंग मस्तिष्क को परिबद्ध करती है। यानी ये मस्तिष्क की क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। ये जो खोपड़ी है वो हमारे मस्तिष्क के अनेक छोटे भागों की सुरक्षा प्रदान करती है। तो इसको हम कहते हैं खोपड़ी अस्थि। क्या कहते हैं? मानव की खोपड़ी। तो इस तरह से हमने कई बारे में पढ़ा जो कि हमें किस में सहायता करता है? हमें गति करने में भी सहायता करता है, नीचे झुकने में, बैठने में, हर तरह सहायता करता है। अब हम अगले भाग में उपास्थि के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।